Guys, welcome to the top 5 Godi of the week. It's a fight against Godi Media. Share the video and subscribe the channel. And you know the number one Godi of the week. मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो. But please listen to the entire thing from the very beginning. कैसे हुआ? The first video. रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी. मैं बोल रहा हूँ वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी. देखिए जहां पे मैंने एक सरकार बना ली वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूँ और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको विक्रमादित्य की. वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो. शर्म आनी चाहिए इन लोगों को. शर्म आनी चाहिए क्योंकि ये पत्रकार की भाषा नहीं है. से वाहवाही मिलेगी उसको विक्रमादित्य की. वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह. और मैं सच बताऊं, हम सबका दिल बहुत रोया है. एक 70 वर्षीय वृद्ध को ऐसे मार दिया गया. संत थे, वो जगत कल्याण करते हैं. मैं संतों को बहुत मानता हूं, उनका आदर करता हूं, पर इस तरह से उनके ऊपर अटैक हुआ और जो वो पुलिस खड़ी थी कुछ नहीं किया. उन सब गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए और मुझे बहुत दुख है इस बात का. और संत सच में जगत कल्याण करते हैं, मैं उनको मानता हूं, उनके प्रति मेरे मन में बहुत श्रद्धा है. पर अभी हम बात कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी के बारे में. आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती. आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है. बिल्कुल. And after that, this video. No, not that one. This video of Mr. Goswami came and he was like, people attacked him. And they were given instructions by their higher ups to attack me, to teach me a lesson. Attack on any individual is not acceptable at all. We are condemning this attack on Mr. Goswami. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. So जो फिजिकल अटैक मिस्टर गोस्वामी पे हुआ है, हम उसके खिलाफ है. उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए. हम मिस्टर गोस्वामी के साथ हैं, लेकिन उस अटैक का क्या, उस वर्बल अटैक का क्या? थैंक यू फॉर शोइंग जो मिस्टर गोस्वामी रोज टीवी के थ्रू करते हैं. व्हाट एन एब्सोल्यूट हिपोक्रेट एंड डबल फेस्ड इंडिविजुअल यू आर. मेरा ये कहना है कि वायलेंस दो तरीके का होता है. एक वर्बल होता है, एक फिजिकल होता है. वर्बल ज्यादा देर तक रहता है और बहुत गहरी चोट करता है. तू चल बे. Yes, we will talk about it later on after finishing the first 4 Godis. But one more time I want to tell you, किसी भी इंडिविजुअल पे अटैक नहीं होना चाहिए. हम अर्नब के साथ है, पर नेशन वांट्स टू नो, क्या जो मैं क्लिप आपको दिखाने वाला हूं ये भी एक तरह का वायलेंस है? अगर है तो भी हम अर्नब के साथ हैं. हाँ, आप करिए. नहीं, मैं देख रहा हूँ. मैं इधर बैठता हूँ. ऐसा अमेजिंग, बहुत अच्छा. स्वामी जी क्या मैं नहीं करूँगा. तो इसको दबाओ. अरे आप में ताकत तो है. ताकत तो अच्छी है भाई. So let's start Godi number 5. Alright guys, people are saying, not me, people are saying that Godi is on weed. Yes, दीपक चौरसिया, सॉरी चौरसिया, वैसे मैं चौरसियाओं की बहुत इज्जत करता हूँ, बुरा मत मानना, चूतिया तो तू है. पर दीपक चौरसिया ने एक ट्वीट किया और उसके बाद उसको डिलीट कर दिया फटाक से, और वो था गांजा फूकने के बारे में. कुछ लोग मास्क बिना उतारे चिलम से गांजा फूक दे रहे हैं. हैशटैग सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन करते हुए. काश कोई इनसे भी कुछ सीख सके. If you are calling yourself a responsible journalist, you should not promote such things like weed and ganja and charas. No, not at all. मेरी जबान टूट गई यार. And telling the world, learn something from them. I mean, see the video. Whoa. This is wrong. Completely wrong. First, you are promoting ganja. Second, when you share the sutta, you get infected. If you give your
So because of this ganja tweet, people are calling him Deepak Chaurasia, not Chaurasia. अब अजीबोगरीब ट्वीट करना, उसको डिलीट करना, ये दिखा देता है कि भाई को तलब लग रही है. Wait, now I got the reason why he did that. If you remember, few days back, one video of Mr. Chaurasia went viral of that Talibani Jamaat and all that thing. Remember that? मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के. इसके अलावा दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा. मतलब याद ही नहीं है कि क्या कहा, मतलब फुल ऑन ले रखी है. हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया. शोएब जमाई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए. अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी. अरे हाँ, इनके मुंह में शब्द मत ठूसे, वहां पे गांजा और पान भरा हुआ है. एंड रिमेंबर द नेम दीपक. व्हेन लाइफ गिव्स यू दीपक, तो बहुत सोचना कि क्या करना है. चुप है. ये यहाँ तो दीपक चौरसिया है, एक वो दीपक कलाल है, याद आया वो. लौड़ा एक गवर्नमेंट कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है ये लौड़ा का सरकार है. और तीसरा दीपक तिजोरी है. तो दीपक भाई सॉरी रहेगा. एक और वीड के नशे में बोली गई न्यूज. भुवनेश्वर में ईद पर मस्जिदों में सन्नाटा, लोगों ने घर में ही पढ़ी ईद की नमाज. अरे बात मुझे क्यों नहीं आ जाती. अरे ईद कहां से आ गई, अभी तो रमजान भी शुरू नहीं हुए. ये क्या बोल दिया. भुवनेश्वर में ईद पर मस्जिदों में सन्नाटा, लोगों ने घर में ही पढ़ी ईद की नमाज. गोदी नंबर 4. हमको कुछ नहीं पता. Okay, leave all these funny stuff. Now this is the crime by Godi media. I'm using the word crime because you can't kill a person while he is alive. दिल्ली डिफेंस कॉलोनी के RWA प्रेसिडेंट की कोरोना में मौत. Okay, it's a story of Major Ranjit Singh. And this was on the Godi channel. Idiotic people, I'm very much alive. I'm Major Ranjit Singh, President, Defense Colony Welfare Association. Apologize or be prepared to be sued. My family members are distressed. And also guys, why they are goofing up so much? Because they are running out of news. They don't have news. Because they can't show you the truth. So they are manufacturing one. वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये लोगों को लगता है सप्लाई नहीं मिल रही है. इतने गांड फटी के हैं ये बड़वे. Godi number 3. And one more thing, the Pakistan participation. और ये ऐसा नहीं, दोनों कंट्रीज की हालत है. वहां भी उन लोगों से काम नहीं होता है ना, तो वो इंडिया की तरफ सबका ध्यान दे देते हैं. देखो इंडिया में क्या हो रहा है. हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है. पर कोई भी अपने काम से काम नहीं रखता. चलो न्यूज चैनल पे आते हैं. मैं सीधा रुक करता हूँ तारिक पिरदादा. मुझे लगता है मैं आपके पास 15-20 मिनट के बाद आ रहा हूँ. क्या जरूरत है इसको बुलाने की. बहुत सारी वाले. Godi media invited this bald guy and he talk rubbish, utter nonsense. That's it. मादरचोद. सब जानते हैं कि चूतियापा करेगा, फिर भी इसको बुलाते हैं. क्यों? क्योंकि न्यूज नहीं है. इंडिया पाकिस्तान का एंगल निकालना है, कुछ तो करना है, चैनल चलाना है. तो भाई साहब देखो, ये अपने न्यू पाकिस्तान की हालत देखिए. वीडियो चल रहा है, लोग पानी की बाल्टी तो छोड़ते नहीं है, पानी की बाल्टी लेकर घूम रहे हैं. I mean, why you calling him and telling him the condition of Pakistan? What you really want to do? Leave that. Concentrate in our country. आपको खुद नहीं लगता? अरे बीएनडी, तुझे खुद नहीं लगता कि इस वक्त अभी अपनी कंट्री पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए? फिर हुआ क्या? दोनों ने एक दूसरे को बेवकूफ कहा और दोनों है भी बेवकूफ. बेवकूफों की तरह तकरीर मत करो हमेश, सवाल करो. बेवकूफ होंगे आप. मतलब एक चूतिया दूसरे चूतिया को चूतिया बोल रहा है. कितनी चूतिया की बात है ना. खुले में हगना बंद करो. बाहर में जो हगेगा. Godi number 2. देश संकट में है. And now I'm going to show you something of News Nation, and you will understand that these people are taking weed energy. खुद की बात को खुद ही गलत प्रूफ कर रहे हैं उसी न्यूज आइटम में. हम गधे हैं. कितनी बड़ी चरस ले रखी है, सुन तो लो. On 14th of April, the crowd gathered near to Bandra station. If you remember those visuals. आखिरकार ये भीड़ यहाँ कैसे एकत्रित हो गई? फिर गोदी मीडिया जैसा करता है, उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल निकालना शुरू किया. उनको एक मस्जिद मिल गई, मस्जिद पे लाउड स्पीकर मिल गया और फिर गोदी मीडिया शुरू हुआ. बताया जा रहा है कि कुछ लोग भड़काऊ बातें कह रहे थे जो कि मस्जिद के भीतर से बातें निकल कर आ रही थी. See, he is using the word भड़काऊ. I'm not adding anything from my side, not at all. भड़काऊ बातें कह रहे थे. I'm showing their news only.
and how high these people are. हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं मस्जिद के भीतर कुछ लोग जो भीड़ के भीतर ही मौजूद थे वो किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। अब इसी न्यूज में आगे जाके इसने ये सुनाया कि वो क्या बात कर रहे थे, सुनो। फिर अगर अल्लाह की तरफ से है तो हमारा काम क्या है कि तकलीफ उठा के थोड़ा सा हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग रह के रास्ता निकालना है। हमको मालूम है माँ बाप उधर है, बाल बच्चे उधर है। इसमें कुछ भड़काओ तो लगा नहीं। अब ये बंदा जो कह रहा था कि भड़काओ बात हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, ये ग्राउंड रिपोर्टर से कनेक्ट हुआ। ग्राउंड रिपोर्टर ने कहा है, ये भी सुनो। रही है इसी जामा मस्जिद के बाहर बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जुटी थी, जिसके बाद पुलिस ने जो मस्जिद के जो बुजुर्ग हैं उनकी मदद ली। उनसे कहा गया कि इस भीड़ को समझाए। मतलब जो बोलने आया था लाउड स्पीकर पे वो मदद कर रहा था। और सुन लो और सुन लो, जो बुजुर्ग हैं उनके समझाने का ऑडियो जो है वो सामने आया है, जिसमें वो लोगों कह रहे हैं कि अगर आप मानते हैं कि ये जो कोरोना है ये अल्लाह की देन है तो अल्लाह की बात हमें सुननी चाहिए, और आप लोग जो है इस तरह से जो भीड़ जमा करके यहाँ पर मौजूद हुए हैं ये बेहद खतरनाक हो सकता है। यानी कि समझाने की कोशिश जो है। और ये देखो नोटिस किया, जहां उसकी बात पूरी नहीं हुआ अब्रप्टली कट कर रहा है। ये देख लो। अगर मैं तस्वीरों को देखकर समझ पाऊं, I don't understand their mindset, but when they got the news, they all do the same thing. I mean, just watch this collage, beautifully done. Just watch this. बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि अगर ये सब घर जाने के लिए निकले थे तो इनके पास सामान क्यों नहीं था। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि वो वहां पहुंचे लेकिन अपना सामान लेकर नहीं पहुंचे हैं? क्या लॉकडाउन में देश के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? मुंबई का बांद्रा स्टेशन हंगामा क्या इसी साजिश का नतीजा था? क्या बांद्रा की भीड़ को किसी साजिश के तहत इकट्ठा किया गया था? मतलब कमाल की बात नहीं है, सारे एक ही बात कर रहे हैं और एक साथ कर रहे हैं और सारे की सारे गलत बात कर रहे हैं। This is a conspiracy. There is a plot here. There is a definite design. आप भी पूछेंगे इतने लोग यहाँ कैसे पहुंचे, इन्हें किसने बुलाया, ये कौन थे? अगर इसके पीछे कोई साजिश थी, कोई प्लानिंग थी, तो इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? It's almost certain now that these individuals were coached into coming out there to violate the lockdown. Was this organic or was this organized? कौन उकसा रहा है और क्या षड्यंत्र है, क्या कॉन्स्पिरेसी है? No luggage in the hands of the migrant laborers. The station they came to have really hardly any trains going to Bihar and Uttar Pradesh. So where are they coming from? And what is the conspiracy? Isn't that the most basic question to ask at this point in time? क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो माइग्रेंट से एक गोदी रिपोर्टर ही था, उसने ये इंटरनेट पे डाला, अफवाह फैल गई, वो अरेस्ट भी हो गया और ये सारे लोग इसलिए पहुंचे थे क्योंकि इनको निकलना था, बहुत मुश्किल में ये लोग। तो ये हालत है भाई। खुले में हगना बंद करो, बाहर में जो हगेगा। And now the Godi number 1 and he is Mr. Arnav Goswami. आप रात को आइसक्रीम खा रहे हो, मजाक हो रहा है। In the beginning of the show, I was talking about the verbal violence and the physical violence. Same story of Bandra. Look at Mr. Arnav Goswami here. अब से थोड़ी देर पहले मुंबई के बांद्रा में जामा मस्जिद है और इस जामा मस्जिद के पास अचानक हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। Let me tell you, this bit went viral when Mr. Goswami were calling them velas. ये तफरी करने वाले नायक थे, जिसको दिल्ली की भाषा में बोला जाता है वेलापंदी। वेलापंदी यानी कि तफरी करने के लिए, जैसे लोग मेले पे जाते हैं ना घूमने। They are roaming there and doing velapanti. Vela, okay? पैसा भी नहीं है, कारोबार नहीं है, घर की भी स्थिति खराब है, इधर से कमाएंगे नहीं, घर वाले क्या खाएंगे? इन लोगों को वेला बोलना, जिनकी आज जान पे बनाई है, जिनको रोटी नहीं मिल रही है, जो बेचारे फंस गए हैं, मजदूर हैं, कि ना भूखे थे, ना प्यासे थे, ना मजबूर थे, ना मजदूर थे। एक छोटे से कमरे में 8-8 लोग रहते हैं, उनको वेला बोलना क्या ठीक था? ये वेलापंती कर रहे थे, मौज कर रहे थे, मजे कर रहे थे, ये कोई मजबूर नहीं थे। ये वायलेंस नहीं है, ये वर्बल वायलेंस नहीं है, वेलापंदी। So he is doing this verbal violence. He is doing this shit every damn day. हम फिर बोल रहे हैं अर्नब पे जो अटैक हुआ वो गलत हुआ, लेकिन खुद भाई रोज जो इतना वायलेंस करता है, इतना वर्बल वायलेंस करता है, और मतलब खुद पे सिर्फ एक दिन आई तो रवि शास्त्री बन गए। थोड़ा देर के लिए वहां पे गोटी मुंह में था। And ultimately he got what he was looking for. Yes, the rating.
रिपब्लिक इज ऑन नंबर 1। तो उसे तो वो मिल गया जो वो चाह रहा था, रेटिंग्स नंबर 1 पे। और हम अभी भी डिस्कस कर रहे हैं, वो लोग वहां अभी भी फंसे हुए हैं और ये ऐसे ही चल रहा है। गाना ही लगा दे यार। Get the fuck out of here. And now the biggest goof up of the week. I mean, how can she do that? अरे लोगों ने कहा कि आज तक सबसे तेज है, पर इतना भी तेज मत बनो कि महीने के दिन बढ़ा दो। Yes, you're getting there. One more. मतलब 30 अप्रैल का 40 अप्रैल कर दिया। लोगों ने बोला वैसी सैलरी नहीं मिलती, और मिलती है तो 30 अप्रैल को मिलती है। अब तो 10 दिन और बढ़ा दे बहन। वो अब आपको विस्तार से हम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 40 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ये बड़ा फैसला पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से लिया गया है। महाराष्ट्र 40 अप्रैल तक। You know what? Something she's taking a 3D weight. I mean, this is an expensive one. Time, space, and speed. 40 अप्रैल तक। She's actually going ahead with that, creating her own boundaries, new calendar. What a wheat she's consuming. 40 अप्रैल तक। She came up with a tweet and she was giving explanation. स्क्रीन का टॉप बैंड देखें। कल 24 घंटे में 40 लोगों की मौत हो गई थी। वही आंकड़ा दिमाग में घूम रहा था। 40 लोगों की कोरोना से एक दिन में मौत परेशान करती है। वही आंकड़ा दिमाग में रह गया था, इसलिए ऐसा हो गया। No, you can't do this. No, you are a journalist. You are reporting about something. You have to be factually correct. सीधे सॉरी बोलो कि हमसे गलती हो गई, ये फैक्ट हमने गलत बता दिया, आगे बढ़ जाओ। 40 अप्रैल तक। नहीं साहब, लड़ेंगे। ये पत्रकारों के गुण नहीं है। जावेद साहब भी पेल चुके मैडम को। इनका नाम चित्रा है, चित्रा। हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों डरा हुआ है? कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और उसके जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये लागू हो जाता है, मोदी सरकार लागू कर देती है, तो फिर ये आपका एक तो सुनिए, एक बात सुनिए जी। Leave about the top class journalism. She is not following the basics. I mean, just listen to Javed Saab. He will explain her really nicely. आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उससे तो आपका बायस मालूम हो रहा है। मालूम होता है आप एक साइड पे हैं, आप एंकर, आप बीच में रहिए। पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप। और अब शक्ल देखो मैडम की, बिल्कुल जबान टूट गई, मूवमेंट हो गया है। जबान टूट गई यार। आप सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि ये गलत है, वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना चाहिए, उसके बारे में नहीं बोलेंगे आप। ये आपने तो तय कर लिया आप किस साइड पे है। जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड पे, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। अब सुनिए, पहले अपनी लैंग्वेज आगे ऐसी मत इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल सही पकड़े हैं जावेद जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अनबायस्ड भी हो, गलती करके सॉरी भी नहीं बोल रहे हो, जनता को बोल रहे हो कि साले हमारा दिमाग कहीं और था, हम इमोशनल थे। हाँ, आप ओवर टाइम कर रहे हो, पर आप फैक्ट तो सही दो, आपकी जिम्मेदारी है। वो अब आपको विस्तार से हम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 40 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। मतलब सच्चाई की रक्षा के लिए जर्नलिस्ट अपनी जान तक दे देते हैं। आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। या तो पता नहीं क्या हो रहा है।